हेलो स्टूडेंट्स। आज का क्लास हमारा रियल नंबर पे होगा। रियल नंबर का तो हम लोग स्टार्टिंग से जो चैप्टर का नाम है, हेडिंग है, वो रियल नंबर ही है। और रियल नंबर के बारे में हम लोग रियल नंबर टॉपिक के अंतर्गत हम लोग रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सब कुछ सीख चुके हैं और आप लोग नोट्स भी बना चुके होंगे, तो ये सब ठीक है। और आज जो है वो रियल नंबर को हम लोग समझेंगे ठीक से, क्योंकि क्लास 8 तक आप लोगों ने जो पढ़ा था उस आपको याद होगा, क्लास 8 के मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर था वह था रेशनल नंबर नाम से। और 9th में ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है रियल नंबर। बट अभी तक रियल नंबर क्या होता है ये नहीं बताया गया आपको इतना ही बताया गया है कि रेशनल किसे कहते हैं या रेशनल को कैसे पहचानते हैं, कौन कौन नंबर होता है रेशनल, ये बताया गया है। और यह भी बताया गया है कि इरेशनल क्या होता है। और कहीं किसी वीडियो में बता दिया गया होगा कि रेशनल और इरेशनल दोनों ही जो मिल जाते हैं तो उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो आज हम लोग बारीकी से समझेंगे रियल नंबर। चैप्टर का नाम है रियल नंबर, तो आज हम लोग रियल नंबर एक्चुअली समझेंगे ठीक से उसको, ठीक है। अच्छा, इसका ये आपको लग रहा होगा कि समअप किया जा रहा है पूरे टॉपिक को, तो ऐसा नहीं है। ये समअप है, जितना पढ़ाया गया अभी तक उसका समअप है, लेकिन अभी इसमें आपके बुक के अकॉर्डिंगली अभी इस चैप्टर में कुछ चीज़ें बाकी हैं, जैसे कि एक्सपोनेंट के बारे में जानना है आपको, रेशनलाइजेशन के बारे में जानना है आपको। ये सब चीज़ें किया जाएगा अगले वीडियो में। आज हम लोग रियल नंबर को समझेंगे ठीक से। रेशनल इरेशनल जो है वही रियल नंबर है। ये जब दोनों मिल जाता है रेशनल और इरेशनल, तो इसे हम एक ग्रुप बनता है रियल नंबर का। सिंपली एक अगर आपके पास एक ऐसा कोई बैग हो जिसमें, पॉसिबल नहीं है वैसे, एक ऐसा बैग हो जिसमें कि आप सारे, समझाने के लिए कह रहे हैं केवल, एक ऐसा बैग हो जिसमें कि सारे के सारे जो है रेशनल नंबर्स को रखा जा सके। और एक दूसरा बैग है जिसमें कि क्या बोला मैंने अभी, कि पहला जो बैग है उसमें सारे के सारे रेशनल नंबर्स को रखा जा सके, और एक और ऐसा बैग है जिसमें सारे के सारे इरेशनल नंबर को रखा जा सके। अब इन दोनों बैग को अगर एक बड़े से बैग में खाली कर दिया जाए, सारा का सारा उसमें रख दिया जाए, दोनों ही बैग के सारे नंबर्स को, यदि पॉसिबल है तो, क्योंकि नंबर्स इनफिनाइट होते हैं तो पॉसिबल नहीं है ऐसा, ये समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। अगर रेशनल और इरेशनल के सारे नंबर्स जो कि दो अलग अलग बैग में हैं को एक ही बैग में रख दिया जाए, तो ये जो बड़ा सा जो बैग बना, यह बैग रियल नंबर कहा जाता है। अंदाजा मिल गया कि किसे कहते हैं रियल नंबर, पर इसको हम लोग अभी मैथमेटिकली सीखेंगे रियल नंबर क्या होता है। तो टॉपिक जो है आज, हेडिंग जो है आपका वो है रियल नंबर है, तो आप इसको रियल नंबर लिखेंगे। रियल नंबर, क्योंकि डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, तो नोट्स बना रहे हैं आप तो डेफिनेशन भी लिखेंगे। और डेफिनेशन कह सकते हैं कैसे हम लोग इसको, पहले सिंपल डेफिनेशन, द यूनियन ऑफ रेशनल एंड irrational numbers, the union of rational and irrational numbers is called real number। सिंपल डेफिनेशन है कि जितने सारे रेशनल और इरेशनल होते हैं, इनका यूनियन जो होगा उसे हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। तो अब यूनियन वर्ड है, उसका क्या मीनिंग है वो समझा रहे हैं। यूनियन का मतलब कि दोनों को कंबाइन एक जगह कर दिया जाए। जो अभी एग्जांपल आपको दिया जा रहा था कि एक बैग आपके पास रेशनल का है और यदि दूसरा बैग आपके पास इरेशनल का है, दोनों बैग को कंबाइन कर दीजिए एक बैग में, तो दिस बैग इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ओके, वैसे मैथमेटिक्स में यूनियन को लिखने का एक वे है, एक सिंबल है। पहले यहां पे लिखा जाए द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, ठीक है। दज आर क्या हो गया, आर इज अ सेट ऑफ, R is a set of, एक कर्ली ब्रैकेट से हम लोग पहले भी बताया गया आपको नेचुरल नंबर लिखते वक्त, कि जब ऐसे लिखते थे n is equal to 1 2 3 4 goes to infinity, तो क्या पढ़ते थे, नेचुरल नंबर इज
द सेट ऑफ 1 2 3 4 ऐसे। तो इसको हम लिख रहे हैं क्या, रियल नंबर आर इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, आर इज अ सेट ऑफ, क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, ऑल एक्स, इस कॉलन साइन को COLON कॉलन, इस कॉलन साइन को हम लोग पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, कॉलन। तो आर इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, क्या पढ़ते हैं इस कॉलम को हम यहाँ पे, सच दैट पढ़ते हैं इस प्रकार से कि, तो आर इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू क्यू फॉर रेशनल नंबर्स। यूनियन का सिंबल ये है, ध्यान दीजिएगा, आपको इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानना है, क्लास 11 के सेट थ्योरी चैप्टर में सीखेंगे यूनियन। तो यूनियन, क्यू यूनियन का मतलब यहाँ पे आप समझेंगे क्या, एज अ नाइथर्स आप ये समझेंगे यूनियन का मतलब कि कंबाइन कर दिया गया रेशनल को, यूनियन यहाँ पे है, और क्या लिखे क्यू डैश, क्यू फॉर रेशनल एंड क्यू डैश फॉर इरेशनल नंबर्स। ये दोनों आपको बात जो है पहले सिखाया गया है। Q is the symbol to represent all rational numbers, while Q dash is the symbol to represent all irrational numbers. Then R is a set of all x such that x belongs to Q or Q dash. That means either x belongs to either in the set of rational or irrational. Q union Q dash, ये तो R जो है वो Q और Q डैश के सेट को जब सारा को एक जगह मिला लिया जाएगा तो क्या बनता है R। एक नोट यहाँ पे ये है कि अगर कोई नंबर रेशनल है तो वो इरेशनल नहीं है, मतलब रेशनल एंड इरेशनल नंबर दोनों जो है वो डिफरेंट है। मतलब अगर कोई नंबर रेशनल है लाइक 2 इज रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों हो। देयर इज नो एनी नंबर which belongs to both the set of रेशनल एंड इरेशनल। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि दोनों ही सेट से बिलोंग करे, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि रेशनल भी हो और इरेशनल भी हो। मतलब सिंपल क्या, जो नंबर रेशनल है वह इरेशनल नहीं है और जो इरेशनल है वह रेशनल नहीं है, और दोनों जो रेशनल और इरेशनल है दोनों ही रियल नंबर है। क्योंकि रियल नंबर किसे कहते हैं, कोई नया चीज नहीं है रियल नंबर। जो नंबर आपने रेशनल में पढ़ा वो नंबर सारा, जो नंबर आपने इरेशनल में पढ़ा वो नंबर सारा, रेशनल और इरेशनल जो सारा नंबर जब कंबाइन एक जगह हो गया उस सेट को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर। कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं और R इक्वल टू ये लाइन सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू Q और Q डैश, यानी Q यूनियन Q डैश। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेके इसका आप कॉपी पे वो नोट कर लें। ये रियल नंबर का सिंपल डेफिनेशन है और ये अकॉर्डिंग टू जो डेफिनेशन है ये अकॉर्डिंग टू जो अभी तक आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली ये आपको सिखाया जा रहा है। ओके, अब इसका रियल नंबर का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी है जो अभी हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं। क्या वो क्या है इसका डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है रियल नंबर का, डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर वो ये है, वो आप नोट करेंगे। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या वो नोट करेंगे। द नंबर, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, द नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, non-negative is called real number। बस सिंपल डेफिनेशन आपको याद है। ये जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल है। द नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। वो नंबर जिसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। नॉन नेगेटिव और नेगेटिव बोथ आर डिफरेंट थिंग। जब इंटीजर पढ़ाया जा रहा था तो आपको बताया गया था कि निगेटिव इंटीजर होता है -1, -2, -3, -4 ये सब, और नॉन नेगेटिव जब बात करते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि जो नेगेटिव नहीं है।
तो 0 एक ऐसा नंबर है जो निगेटिव नहीं है। तो नॉन निगेटिव के सेट में -1 -2 -3, जब नॉन निगेटिव मतलब क्या, जो निगेटिव नहीं है, सॉरी तो हम यहाँ फिर से बोल रहे हैं इसको, नॉन निगेटिव इंटीजर जब आपको सिखाया जा रहा था तो बताया जा रहा था कि वह नंबर जो कि निगेटिव नहीं है। तो नॉन निगेटिव में निगेटिव नहीं है, कौन कौन निगेटिव नहीं है, सारा पॉजिटिव नंबर, सारा पॉजिटिव इंटीजर उस वक्त इंटीजर में सिखाया गया था। नॉन निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर में बताया गया था -1 -2 -3 -4, और नॉन निगेटिव इंटीजर में बताया गया था कि वो सारा पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर और एक जीरो भी, 1 2 3 4 ये सारा होगा इन्फिनाइट तक, और साथ में जीरो भी। इस सेट को हम लोग बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर। एक बार यहाँ दिखा दे रहे करके 1 2 3 4 अगर गया इन्फिनाइट तक और जीरो भी ले लिया गया तो इस सेट को हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन निगेटिव, जो निगेटिव नहीं है, जीरो भी आ गया इसमें। लेकिन अगर यहाँ से केवल यहाँ तक को बोला जाए, यहाँ से यहाँ तक को, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव इंटीजर, बट यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर पूरा किए तो इस पॉजिटिव इंटीजर में अगर यदि जीरो को भी इंक्लूड कर लिया जाए, अब जो सेट बना यह सेट हो गया नॉन निगेटिव इंटीजर का। तो नॉन निगेटिव नंबर का मतलब वह नंबर जो कि निगेटिव नहीं है, ठीक है। तो सारा पॉजिटिव नंबर और जीरो भी आ जाएगा इस नॉन निगेटिव में। तो अब आपका रियल नंबर का क्लास इतना ही है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ये सब। लेकिन फिलहाल अगर कोई आपसे कभी भी कहीं भी कुछ पूछा जाए एग्जाम में कहीं और कहीं भी कि व्हाट इज रियल नंबर, तो आप क्या बोल सकते हैं कि द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन अगर बोला जाए तो सिंपल क्या बोलेंगे हम लोग, द नंबर व्हिच स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। द नंबर व्हिच स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे जो आउटपुट आए वह नॉन नेगेटिव हो। अगर नॉन नेगेटिव आ गया आउटपुट, तो जिस नंबर का स्क्वायर किया गया था वह नंबर रियल नंबर है। वंस मोर, कौन है रियल नंबर, कैसे पहचानेंगे, द नंबर व्हिच स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर कर दिया जाए तो आउटपुट नॉन नेगेटिव यदि आता है, तो जिस नंबर का स्क्वायर किया गया था वह नंबर रियल नंबर है। देखते हैं लोग यहाँ पे करके एग्जाम्पल देके समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये कुछ इरेज करना पड़ेगा। कौन है नंबर ऐसा जो रियल नंबर कैसे पहचानेंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले नंबर लेते हैं 1 रियल नंबर है, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 रेशनल नंबर है। क्यों, 1 इंटीजर है और आपने पढ़ा है कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। पढ़ाया गया था ना आपको पहले पढ़ाया गया था कि ऑल रेशनल नंबर्स आर ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ये पढ़ाया गया था आपको। जितने इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर्स हैं। तो since we know that 1 is an integer and therefore it is a rational number, and real number is the union of rational and irrational, therefore no doubt 1 is a real number। 1 चूंकि रेशनल नंबर है तो वो रियल है, ठीक है। √2 is an irrational number, और अगर √2 irrational है तो वो रियल है। क्योंकि क्या है रियल नंबर, जो रेशनल नंबर और जो इरेशनल नंबर है वही दोनों अगर एक जगह आ जाए, इस सेट को हम लोग रियल नंबर का सेट कहते हैं। तो यदि रेशनल नंबर है तो रियल नंबर है, यदि इरेशनल नंबर है तो रियल नंबर है, ठीक है। ये इतना ही बात है। आप इसको पहचानते हैं कि 1 रेशनल नंबर है तो रियल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है तो रियल नंबर है, हो गया पहचानने का तरीका। बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो यहाँ मेंशन था कि द नंबर व्हिच स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, तो यदि if we have to check 1 is real or not, then we have to make the square of 1, we get 1, which is a non-negative number. 1 is a non-negative number, therefore 1, this 1 is a real number. √2 का स्क्वायर किया जाए, किसी नंबर का अगर स्क्वायर करने पे जो आउटपुट है वो यदि नॉन नेगेटिव आ जाए, आप जानते हैं कि √2 का स्क्वायर करने पे 2 मिलता है, पता है आपको।
और 2 एक ऐसा नंबर है जो कि नॉन नेगेटिव नंबर है। इसमें ये नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है। 2 तो नेगेटिव नहीं है, तो √2 का स्क्वायर करने पे 2 आया, जो कि विच इज यहां पर लिख दे रहे हैं, विच इज नॉन नेगेटिव नंबर, विच इज नॉन नेगेटिव नंबर। तो since 2 is a non negative number, therefore √2 is a real number। ठीक है, क्या क्या है डेफिनेशन कि यदि किसी नंबर का स्क्वायर करने पे, यदि किसी नंबर √2 का स्क्वायर करने पे जो आउटपुट आए वह यदि नॉन नेगेटिव नंबर आ जाए, तो जिस नंबर का स्क्वायर किया गया था यहाँ पे √2 का, वह नंबर यानी कि √2 रियल नंबर है। समझ रहे हैं? -2 यह रियल नंबर है कि नहीं? सिंपल समझें तो -2 is a rational number, therefore it's also a real number। But if we make the square of -2, then we get +4। तो एक नंबर -2 का स्क्वायर करने पे जो आउटपुट आया वह नॉन नेगेटिव नंबर आया, which is नॉन नेगेटिव नंबर। therefore जिसका स्क्वायर हुआ है, यहाँ पे -2 का स्क्वायर हुआ है, तो -2 रियल नंबर है। यह तरीका पहचानने का, आप समझ रहे तरीका। नंबर लीजिए 1/2, स्क्वायर करके देख लीजिए 1/4, जो कि नॉन नेगेटिव नंबर है, तो 1/2 भी आपका रियल नंबर है। तो कोई कहता है कैसे पहचानते हैं आप रियल नंबर है कि नहीं, आप ये बोल सकते हैं। कोई पूछा आपसे 1/2 रियल नंबर है या नहीं, आप 1/2 का स्क्वायर कीजिए, 1/4 मिला। आप बोलेंगे जो स्क्वायर करने पे 1/4 मिला, जो कि नॉन नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नहीं है ये, इसलिए 1/2 जिसका स्क्वायर किया गया था, यह 1/2 रियल नंबर है। -2 का स्क्वायर करने पे +4 मिला था, जो कि नॉन नेगेटिव नंबर है, इसलिए -2 जिसका स्क्वायर किया गया था, यह -2 रियल नंबर है। √2 का स्क्वायर करने पे जो नंबर 2 आउटपुट आया था, वह नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर है, नॉन नेगेटिव नंबर है, अतः √2 रियल नंबर है। 1 का स्क्वायर करने पे जो आउटपुट आया था 1, वह नॉन नेगेटिव नंबर है, अतः यह 1 रियल नंबर है। और भी नंबर्स हैं, देखा जाए। -√2, कोई पूछता है आपसे कि नेगेटिव ऑफ √2 यह रियल नंबर है कि नहीं, आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। -√2 इंटू -√2, तो माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा ना। -√2 को जब आप -√2 से इंटू करेंगे, -√2 को -√2 से इंटू करेंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो √2 स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर क्या आएगा, 2 आएगा। तो -√2 का होल स्क्वायर भी वही आएगा जो कि √2 का होल स्क्वायर करने पे आया था। ये भी कितना आ गया, 2 आ गया, which is a non-negative number, therefore -√2 is also a real number। 0 रियल नंबर है कि नहीं, स्क्वायर कीजिए 0 का। 0 का स्क्वायर करने पे क्या आया, 0 आया। चलिए नीचे लिख दे रहे हैं 0 का स्क्वायर, 0 के बारे में पूछा गया, 0 का स्क्वायर करेंगे क्या आया, 0 का स्क्वायर करने पे क्या मिलता है हम लोगों को, 0 मिलता है। जो और 0 कैसा नंबर है, नॉन नेगेटिव। यही तो खास ध्यान देना है, क्योंकि 0 एक नंबर है वो नेगेटिव नहीं है, इवन ये नंबर पॉजिटिव नहीं है, बट क्या यह नेगेटिव है, तो नहीं। मतलब 0 नॉन नेगेटिव है, तो यस 0 एक नॉन नेगेटिव नंबर है, 0 नेगेटिव नंबर नहीं है। अतः जिस नंबर का स्क्वायर करने पे ये आउटपुट आया था जो कि नेगेटिव नहीं है, तो जिस नंबर का स्क्वायर किया गया था 0 का, यहाँ पे यह 0 भी रियल नंबर है। अब आपको लग रहा होगा कि कौन सा ऐसा नंबर है भाई जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव नहीं आए, तो स्क्वायर करने पे तो सब पॉजिटिव आ जाता है। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आता है। तो फिर कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव आए? तो आपको लग रहा होगा इसका मतलब कि सारा ही नंबर रियल नंबर है, ऐसा नहीं है। रियल नंबर के अलावा भी नंबर्स हैं जो जिनको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। रियल नंबर के अलावा भी कुछ नंबर्स हैं जिनको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर करने पे जो आउटपुट आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक नंबर लेते हैं स्क्वायर रूट -2 और आपसे पूछा गया क्या स्क्वायर रूट -2 रियल नंबर है? ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर रूट 2 रियल नंबर है क्योंकि इसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव आया, माइनस स्क्वायर रूट 2 भी रियल नंबर है क्योंकि इसका स्क्वायर भी नॉन नेगेटिव आया। लेकिन इस बार ये देखिएगा, इसमें और इसमें डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है।
यहाँ पे माइनस जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर है और यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट के अंदर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्क्वायर रूट -2 रियल नंबर है क्या? तो आप रियल नंबर पहचानने के लिए क्या करेंगे? उस नंबर का स्क्वायर कर देंगे। और स्क्वायर करने पर आप क्या पाएंगे कि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो दिखाते हैं इसको कैंसिल कैसे करते हैं हम लोग। -2 है अंदर में और स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 और उसके ऊपर पावर कितना है? 2 है और a टू द पावर n होल टू द पावर n। तो आपस में पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो ये 1/2 इंटू 2 हो जाएगा और कैंसिल होके क्या बचा? सिर्फ -2 बचा। क्या देख रहे हैं आप कि स्क्वायर रूट -2 इसके बारे में पूछा गया था कि क्या यह रियल नंबर है। आपने क्या किया? स्क्वायर किया इसका। स्क्वायर करने पे मिला क्या? -2 विच इज अ नेगेटिव नंबर। जहाँ पे दाहिने में कम दिखाई देगा तो नीचे लिख दे रहे हैं, या नहीं दिखाई देगा शायद स्क्रीन पर। विच इज अ नेगेटिव नंबर। -2 इज अ नेगेटिव नंबर। और क्या है डेफिनेशन रियल नंबर का? कि वह नंबर जिसका स्क्वायर करने पे, ऊपर में पावर 2 करने पे, वह नंबर जिसका स्क्वायर करने पे आउटपुट नॉन नेगेटिव आए, मतलब नेगेटिव नहीं आए। पर आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर करने पे नेगेटिव नंबर -2 आ गया। देयरफॉर वी कैन से दैट स्क्वायर रूट -2 इज नॉट अ रियल नंबर। क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि स्क्वायर रूट -2 इज नॉट अ रियल नंबर। इसको हम लोग शॉर्टली ऐसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट दैट इज स्क्वायर रूट -2 डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल आर। ठीक है, आपको दिख रहा है ना क्लियर बोर्ड? क्या हम समझ गए कि रियल नंबर हम लोग पहचान लेंगे कि किसे रियल नंबर कहते हैं, दिख रहा है, और किसे रियल नंबर नहीं कहते हैं। पहचान लेंगे ठीक से हम लोग सब कुछ को अच्छे से। तो अभी आप समझ गए कि किसे कहते हैं रियल नंबर और किसे नहीं कहते हैं। कुछ और एग्जांपल्स, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने कॉपी पे। ये जो है ये एग्जांपल उसे आप मेंशन कर सकते हैं। कुछ इरेज करना पड़ेगा हमको यहाँ पे बोर्ड को। इस प्रकार से आप समझ गए रियल और इमेजिनरी नंबर। फिलहाल आपका चूंकि सिलेबस इमेजिनरी नंबर का नहीं है, तो अगर कोई पूछे आपसे कि स्क्वायर रूट -2 क्या है, तो आपका जवाब नो डाउट कि स्क्वायर रूट -2 इमेजिनरी नंबर है। बताया अभी मैंने इसको कि रियल नंबर के अलावा भी कुछ नंबर्स होते हैं जिसे हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। रियल नंबर का डेफिनेशन है कि द नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। तो स्क्वायर रूट -2 एक ऐसा नंबर दिखाई दिया आपको एज एन एग्जाम्पल, उसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव आया था, इसलिए आप कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट -2 रियल नंबर नहीं है। इनफैक्ट स्क्वायर रूट -2 इज एन इमेजिनरी नंबर। स्क्वायर रूट -2 इज एन इमेजिनरी नंबर। बट आपको क्या बोलना है? आपको क्या बोलना है कि स्क्वायर रूट -2 इज नॉट रियल नंबर। आपको ये बोलना। क्यों नहीं बोलना? हम इस वर्ड को क्यों मना कर रहे हैं बोलने के लिए? बिकॉज आप किसी चीज के बारे में बोलेंगे कि ये फलना सेट से बिलोंग नहीं करता है, ये नंबर रियल के सेट से बिलोंग नहीं करता है, तो वो तो ठीक है क्योंकि आपने रियल नंबर पढ़ा है। बट अगर आप ये कह रहे हैं कि ये तो इमेजिनरी नंबर के सेट से बिलोंग करता है, तो आपसे उम्मीद किया जाने लगेगा कि आप जानते हैं कि व्हाट इज इमेजिनरी नंबर। लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है इमेजिनरी नंबर, तो आपको अभी नहीं पढ़ाया जाएगा कि व्हाट इज एन इमेजिनरी नंबर। वो 11th का टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक आएगा, चैप्टर आएगा 11th में, तो आपको सिखाया जाएगा कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को आप यूनियन कर दीजिए। जैसे कि रेशनल और इरेशनल के यूनियन से रियल नंबर बनता है, वैसे रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर के यूनियन से कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो कॉम्प्लेक्स के सेट को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 11th का टास्क है। तो इमेजिनरी नंबर, किसी नंबर को अगर आप पहचान गए कि ये तो इमेजिनरी नंबर का है, तो फिर भी आपको जरूरत नहीं है बोलने का। आप सीधा बोलेंगे कि यह नंबर, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट -2 सेटिस्फाइड नहीं करता है रियल नंबर के डेफिनेशन को, अतः यह रियल नंबर नहीं है। बाकी ये क्या है? वी डोंट केयर फॉर 9thers। बाकी ये क्या है? वी डोंट केयर फॉर 9thers ओनली। तो
इनफैक्ट आपको मालूम चली गया है कि इट इज एन इमेजिनरी नंबर, बट you are not allowed to say that this is an imaginary number. You have to say only that root under root minus 2 is not a real number. दो बार लिखा गया रियल। ओके, तो ये आप रियल नंबर के बारे में अच्छे से समझ गए हैं। कुछ एग्जांपल और देते हैं आपको। रूट अंडर माइनस 3 ये सब वही है। 2 माइनस रूट 2 इंटू रूट माइनस 3, इन सब का स्क्वायर करने पे भी आपको नेगेटिव ही मिलेगा आउटपुट। तो ये सब एग्जांपल जो है किसके हैं, ईटीसी। ये सारे एग्जांपल जो है वो रियल नंबर के नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है इनफैक्ट, बट फॉर यू दिस आर नॉट रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर के बारे में आप समझ गए एग्जैक्टली। अब देखिए कि क्या रियल नंबर को कैसे हम लोग इस डिस्क्राइब देखिए अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है रेशनल, इरेशनल, उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर दिया जाए कि अब आपके माथे में, आपके दिमाग में एक पैटर्न होना चाहिए। रियल नंबर चैप्टर चूंकि अध्ययन कर रहे हैं तो एक पैटर्न होना चाहिए आपके दिमाग में। देखिए कैसे, सबसे पहले आ गया अभी रियल नंबर जो कि आपने अभी पढ़ा और समझ गए। रियल नंबर के सेट को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर में जो नंबर्स होते हैं रियल के सेट में, वो या तो रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर, या फिर इरेशनल नंबर होगा। दो ही तरह के नंबर होंगे इसमें, या तो रेशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर जो होता है वो कौन होता है, यह नंबर दो तरह का होता है। रेशनल कैसे पहचानते हैं आप, उसके लिए डेफिनेशन है, द नंबर व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड the number which can be expressed in the form of p by q, where p and q both are integers and q that is denominator is not equal to 0 is called rational number। आप जानते हैं कि रेशनल नंबर के सेट को आप कैपिटल Q से, जबकि इरेशनल नंबर के सेट को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। रेशनल में जो नंबर्स होते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म। एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द डेसिमल फॉर्म आइदर इन टर्मिनेटिंग डेसिमल, आइदर इन डेसिमल, आइदर इन टर्मिनेटिंग डेसिमल और इन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ध्यान देना ये बात हो, ठीक है। तो रेशनल नंबर का ये दो पार्ट नहीं है। रेशनल नंबर दो तरह से एक्सप्रेस किए जाते हैं, चाहे तो टर्मिनेटिंग में और चाहे तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में, ठीक है। तो अब इरेशनल और इसका डेफिनेशन आपको याद नहीं है। अब इरेशनल नंबर जो है ना वो सिर्फ एक ही पार्ट इसका होता है, एक ही तरह का होता है, क्या, और नॉन टर्मिनेटिंग। कुछ नंबर होते हैं जो कि टर्मिनेट हो जाते हैं, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो टर्मिनेट नहीं होते हैं। जो टर्मिनेट नहीं होते हैं उनका दो तरह का रोल होता है। कुछ नंबर होते हैं जो कि टर्मिनेट हो जाते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद की बात की जा रही है, और कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो टर्मिनेट नहीं होते हैं। तो जो टर्मिनेट नहीं होते हैं उनका दो तरह का रूप होता है, दो तरह का फॉर्म होता है। जो टर्मिनेट नहीं होते हैं वो या तो रिपीटिंग होंगे लाइक दिस, रिपीटिंग डेसिमल, या ऐसे भी होंगे कि जो रिपीट ना करें, मतलब नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ठीक है। तो आप पहचान जाएंगे कि रेशनल नंबर कौन है जो या तो टर्मिनेट हो रहा हो या टर्मिनेट नहीं हो रहा हो बट रिपीट हो रहा हो। तो जो नंबर ऐसे बच गए हैं जो कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हो और रिपीट भी नहीं हो रहे हो, दैट नंबर्स आर कॉल्ड, दो नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, रेशनल नंबर जो है उसमें आपने पढ़ा इंटीजर्स, आपने बहुत कुछ पढ़ा है, इंटीजर्स पढ़ा है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब चीज पढ़ा आपने, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, आप लोग ये आप नोट कर लीजिएगा, आपके माइंड में रियल नंबर का फिगर याद रहेगा कि रियल नंबर के दो पार्ट हो गए, या तो वो रेशनल होता है या वो इरेशनल होता है। रेशनल किसे कहते हैं, तो या तो वो टर्मिनेटिंग रेशनल होता है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग में आपको याद होगा 5 एक नंबर है, 5/1 यह टर्मिनेटिंग है, 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, होगा टर्मिनेटेड। 5 7/2,
टर्मिनेट हो जाएगा। ये सब नंबर जो है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल के 3, सारा टर्मिनेटिंग है ये। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग 1/3 0.272727 गोज टू इंफिनिटी, या फिर 22/7 टर्मिनेट नहीं होगा। वैल्यू क्या आता है याद है क्या? 3.142857 और ये रिपीट होगा, तो इसको हम लोग यहाँ बाहर दे रहे हैं। तो ये सब नंबर जो है ये भी रेशनल नंबर ही है, तो ये तो टर्मिनेट भी नहीं होगा बट ये रिपीट होगा। और इस रिपीटिंग डेसिमल का एक और नाम है क्या, कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं रेकरिंग डेसिमल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं इसको हम लोग, रेकरिंग डेसिमल। ये एग्जांपल है, ठीक है। ये हो गया आपका। और नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, जो ना टर्मिनेट हो ना रिपीट हो, ये कौन है भाई? जैसे एग्जांपल है 0.10 1 00 1 000 1 4 टाइम 0 गोज टू इंफिनिटी। और एग्जांपल है √2 √3, ये सब हो गया। या क्यूब रूट 2 क्यूब रूट 3, ये सब एग्जांपल्स हो गया इसका। पाई ETC, तो पाई इज इरेशनल नंबर, ध्यान दीजिएगा 22 के साथ इज अ रेशनल नंबर एंड पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो ये आपका जो है बोर्ड पे फिगर, ये अपने कॉपी में बना दीजिएगा। रेशनल में फिर बहुत सारे नंबर्स आता है, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, सब इसी का पार्ट है। ओके, तो फ्रैक्शन, ये सब रेशनल नंबर पार्ट है। जो फ्रैक्शन निगेटिव आपको बताया गया था कि एग्जिस्ट नहीं करता है, तो निगेटिव ऑफ फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन के आगे अगर निगेटिव लगा दिया जाए वो नंबर भी आपका रेशनल नंबर है। तो ये सब चीजें आपने जानते हैं। रेशनल में पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर भी आपने पढ़ा है। और इरेशनल नंबर कुछ आपने चीजें पढ़ा था कि जो अगर किसी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ, कि एक नंबर अगर रेशनल है और दूसरा नंबर इरेशनल है, तो इन दोनों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और कोसेंट डिवीजन, ये जो आएगा वह इरेशनल ही आएगा। फिर आपने पढ़ा था यदि दो इरेशनल नंबर्स है तो उसका सम यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है नीड नॉट बी एन इरेशनल, जरूरी नहीं कि वो इरेशनल ही हो, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। जो बात अभी हम कह रहे हैं इसको जानने के लिए आप पीछे की क्लास में पीछे के वीडियो को देख सकते हैं। अब अभी आपको ये प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर सिखाया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा या वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको कॉपी पे मेंशन कीजिए। अब आप लिखें टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में आप जो पढ़ेंगे अभी, उसमें आपको मेनली आप लोगों ने रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में क्लास 8 में पढ़ा है, और उसमें हम लोग को मेनली एडिशन प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पढ़ना होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में हेडिंग है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। इसमें जो फर्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। तो इसका जो टॉपिक जो पहला होता है वो क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी। आपको पहले बोले होंगे पीछे के वीडियो में कि जो आप लोगों ने रेशनल नंबर में पढ़ा था प्रॉपर्टी वही से पढ़ना है, इसलिए इरेशनल में नहीं पढ़ाया गया इसको कि रियल नंबर में पढ़ाया जाएगा। तो ये तो रेशनल के लिए भी हो गया और इरेशनल के लिए भी हो गया। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन पे देखिए, इफ A एंड B अगर बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर दो नंबर है जो कहां से बिलोंग किया? रियल नंबर से, तो अगर हम एडिशन का ऑपरेशन कर दें, देखिए अरिथमेटिक ऑपरेशन चार तरह होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आप लोगों को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के बारे में ही जानना है। वैसे भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे बहुत ही कम कुछ ही चीज़ों में फॉलो होता है ये रूल्स है। तो ये जो दो रूल आपको मेनली जानना है, एडिशन प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो इफ A एंड B बिलोंग्स टू रियल नंबर, एडिशन प्रॉपर्टी में 5 रूल पढ़ेंगे और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर में 6 पढ़ेंगे। तो इतना ही पढ़ के हम लोग का क्लास खत्म हो जाएगा। एडिशन प्रॉपर्टी में 5 और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में 6 पढ़ेंगे, क्लास खत्म हो जाएगा हम लोग का। तो ध्यान से देखते रहिए। इफ A B बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर A और B दो रियल नंबर है, दैट इंप्लाइज अगर इन दो नंबर जो कि रियल नंबर है
में एडिशन किया जाए, मतलब एडिशन का ऑपरेशन किया जाए और जो वैल्यू आउटपुट आए वह यदि कहां से बिलोंग कर जाए, रियल नंबर से बिलोंग कर जाए। इफ द एडिशन ऑफ टू रियल नंबर इज आल्सो अ रियल नंबर, अगर आप चाहें लिखना स्टेटमेंट में तो आप क्या लिख सकते हैं, इफ द एडिशन ऑफ टू रियल नंबर्स इज आल्सो अ रियल नंबर देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रियल नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे 2 और 3 दो नंबर जो कि रियल नंबर है, अगर 2 को 3 से आप ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा ना, तो ये भी तो रियल नंबर है। 5 रियल नंबर कैसे है, 5 का स्क्वायर करने में क्या आएगा 25, जो कि नॉन नेगेटिव नंबर है, देयरफॉर 5 इज अ रियल नंबर। ये यूं कहें कि 5 इज अ रेशनल नंबर एंड देयरफॉर दिस इज अ रियल नंबर। 2 3 बिलोंग्स टू रियल। एक और 2 3 के अलावा ले सकते हैं हम लोग, मान लीजिए कि कोई भी नंबर आप फ्रैक्शन में ले सकते हैं 1/2 प्लस 3/2, तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं आप। एग्जाम अगर आप लेते हैं √2 और एक लेते हैं 3√2, अच्छा दोनों ही रियल नंबर है ना, क्यों, √2 तो आपका इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर जो है वो तो रियल नंबर होता है, कहा दिया गया आपको। √2 इरेशनल नंबर है और 3 जो है अकेले में यह रेशनल नंबर है। बट आपने पढ़ा है द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल, तो नो डाउट टू नो दैट 3√2 is an irrational number. Now you have √2 and 3√2 both are irrational number and hence these are real numbers because all irrationals are real numbers. Therefore both two numbers are real number, and if we apply the operation of addition, that is √2 plus 3√2, we get 4√2. 3√2 1√2 को ऐड करेंगे 4√2 and 4√2 is an irrational number, therefore finally 4√2 is a real number, belongs to real. So though we see here कि the addition of two real numbers is a real number and therefore this is called closure property of addition of real number. This is called closure property of addition of real number. पूरा इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आप एग्जाम। नंबर 2 पढ़ेंगे हम लोग कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है सीखेंगे। इफ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको हम लोग स्टेटमेंट में ऐसे बोल सकते हैं कि इफ वी ऐड टू रियल नंबर्स in any order, comma, we get same result. This property of real number is called commutative law of addition of real number. लिखते हैं यहाँ पे, this property of real number is called commutative law of addition of real number. Thus ये कहेंगे कि if a b belongs to real number, यदि दो नंबर है a b रियल नंबर, that implies a plus b को आप ऐड कीजिए या b plus a को ऐड कीजिए, रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अब याद रखिएगा हमेशा के लिए, इफ वी ऐड टू रियल नंबर्स इन एनी ऑर्डर वी गेट द सेम रिजल्ट एंड देयरफॉर एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ रियल नंबर। ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए प्लस बी बी प्लस ए आया तो यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे कि अभी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। 2 और 3 दोनों क्या है, रियल नंबर है ना, तो अगर हम 2 को 3 से ऐड करें या 3 को 2 से ऐड करें, दोनों हाल में क्या आएगा, 2 को 3 से ऐड करने में कितना आएगा, 5 आएगा ना, और 3 को 2 से ऐड करने में भी क्या आएगा, 5 आएगा। बोथ आर इक्वल। सिंपल है बात कि यदि दो नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे रिजल्ट सेम आएगा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं कि रियल नंबर एडिशन ऑपरेशन पे, रियल नंबर एडिशन के ऑपरेशन पे कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मन में क्या चल रहा है, आप कह रहे हैं ये तो सब जगह होगा, नहीं ऐसा नहीं है।
हर जगह ऐसा नहीं होगा। कोई पूछता है आपसे कि नेचुरल नंबर के सेट पे, ये था रियल के सेट पे, अगर आपसे कोई पूछता है कि रियल नंबर के सेट पे एडिशन में, एडिशन ऑपरेशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है कि नहीं होता है, आप क्या बोलेंगे? यस, होता है। एडिशन में रियल नंबर के सेट पे दो नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड किया जाए, रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। तो आप सोच रहे हैं कि हर जगह सेम आएगा, एडिशन में आएगा सेम, सब्ट्रैक्शन में सेम आएगा। रियल नंबर में सब्ट्रैक्शन, अगर हालांकि सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ना हम लोग को, बट आपके दिमाग में, क्योंकि आप मेरे साथ नहीं हैं, आप वीडियो देख के पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में जो हलचल मच रहा होगा, यदि आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो उसके लिए हम दिखा देते हैं करके कि हाँ, अगर रियल नंबर का सेट है और ऑपरेशन एडिशन का ना होके सब्ट्रैक्शन का हो, तो भी वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। फॉर क्या है कम्यूटेटिव लॉ? कि किसी भी ऑर्डर में ऐड कीजिए, रिजल्ट सेम आएगा। सॉरी, जब हम लोग ये सब्ट्रैक्शन नहीं बोलना था, मल्टीप्लिकेशन बोलना था। अगर सब्ट्रैक्शन किया जाए तो देखिए क्या होगा। मान लीजिए कि 2 और 3 दो नेचुरल, दो रियल नंबर है, आप करके देखते हैं। 2 - 3 ये कितना आएगा? किसी भी ऑर्डर में ऐड किए रिजल्ट सेम आया ना, लेकिन किसी भी ऑर्डर में अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे रिजल्ट सेम आएगा क्या? 2 में से 3 हटाएंगे -1 आएगा, जबकि 3 से 2 हटाएंगे 1 आएगा। नॉट इक्वल ना, ध्यान दीजिएगा। मतलब कि अगर क्या है कम्यूटेटिव, कि दोनों ही तरफ से दो किसी भी ऑर्डर में ऑपरेशन होने के बाद, ऑपरेशन का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, किसी भी ऑर्डर में ऑपरेशन होने के बाद रिजल्ट सेम आए, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। किसी भी ऑर्डर में ऑपरेशन होने पे रिजल्ट सेम आए, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन होने पे किसी भी ऑर्डर में रिजल्ट सेम आया, तो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। एडिशन पे सेटिस्फाई किया, क्या सब्ट्रैक्शन पे सेटिस्फाई करेगा? तो 2 3 जो कि 2 रियल नंबर है लिया गया, किसी भी ऑर्डर में घटाए, एक बार 2 से 3 घटाया गया, एक बार 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया गया, देखा मिला क्या रिजल्ट? कि नहीं भाई, ये दोनों जो आउटपुट है वो सेम नहीं आ रहा है। मतलब कि सब्ट्रैक्शन पे कम्यूटेटिव लॉ रियल नंबर के सेट में फॉलो नहीं करता है। कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है कहां पे? सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन में, रियल नंबर के सेट पर। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि कम्यूटेटिव लॉ किसे कहते हैं यदि ऑपरेशन हुआ तो। जबकि देखिए मल्टीप्लिकेशन पे, यहीं पे समझे, मल्टीप्लिकेशन पे 2 और 3 दोनों रियल नंबर है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए या 3 को 2 से कीजिए, दोनों हाल में क्या आएगा? 6 आएगा रिजल्ट। इसका मतलब कि कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन पे सेटिस्फाई कर रहा है रियल के सेट में। देखते हैं डिवीजन, 2 3 रियल नंबर है, तो क्या 2/3 और 3/2 बोथ आर सेम थिंग? नॉट सेम थिंग। मतलब किसी भी ऑर्डर में अगर डिवाइड करें, क्वोशिएंट निकालें, इसका रिजल्ट सेम आएगा क्या? नहीं आएगा। मतलब कि कम्यूटेटिव लॉ सिर्फ एडिशन में सेटिस्फाई करता है और मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई करता है। कहां नहीं करता है? सब्ट्रैक्शन में नहीं करता और डिवीजन में नहीं करता है। बात समझ में आ गया होगा कि सब्ट्रैक्शन में नहीं करता है और डिवीजन में नहीं करता है। तो क्या है कम्यूटेटिव लॉ? समझ गया कि किसी भी ऑर्डर में ऑपरेशन होने पे दो नंबर का, ओनली 2 नंबर्स, ओनली 2 रियल नंबर्स का किसी भी ऑर्डर में ऑपरेशन होने पे यदि रिजल्ट सेम रहे, यदि रिजल्ट सेम रहे, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। दिस इज कॉल्ड कि ये फॉलो किया कम्यूटेटिव लॉ को। तो ये कहां कहां पे हो रहा है? ये एडिशन में हो रहा है। 2 रियल नंबर को किसी भी ऑर्डर में आप ऐड करेंगे, रिजल्ट सेम रहेगा। 2 रियल नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट सेम रहेगा। मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है रियल के सेट पे। लेकिन आप 2 रियल नंबर को किसी भी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करेंगे या किसी भी ऑर्डर में डिवाइड करेंगे, रिजल्ट सेम नहीं रहेगा। तो ये हम लोग क्या बोलते हैं कि डिवीजन, और हम लोग क्या बोलते हैं कि सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, मिटा दो इसको। तो आप समझ गए कम्यूटेटिव लॉ, कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग पहला हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा हो गया आपका ये कम्यूटेटिव लॉ। अब हम लोग सीखेंगे एसोसिएटिव लॉ। क्या सीखेंगे? एसोसिएटिव लॉ। तो आप नोट कीजिए एसोसिएटिव लॉ।
थर्ड है ये। अब बताया ना मैंने शुरू में ही कि एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर में 5 पढ़ना है प्रॉपर्टी। तो ये 2 हो चुका, क्लोजर प्रॉपर्टी हो चुका, कम्यूटेटिव लॉ हो चुका, तीसरा है एसोसिएटिव लॉ। लिखें आप इसमें, इफ वी ऐड 3 real numbers in any order, comma, we get the same result, this property is called associative law of addition of real number. Thus, if A, B, C 3 real belongs to real number, that implies A को B से ऐड करके, दो रियल नंबर को पहले ऐड करके थर्ड से ऐड कीजिए, या पहले 2 B और C को आपस में ऐड करके A से ऐड कीजिए, रिजल्ट सेम रहेगा। इस प्रॉपर्टी को यानी सिंपल कि अगर हम 3 रियल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, यदि रिजल्ट सेम रहेगा, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ रियल नंबर। ठीक है, यदि 3 नंबर को किसी भी ऑर्डर में घटाते और रिजल्ट सेम आता, तो बोलते कि सब्ट्रैक्शन भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, पर नहीं करता। सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता, इस लॉ को, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। 3 नंबर को किसी भी ऑर्डर में घटाएंगे, रिजल्ट डिफरेंट आएगा, पर एडिशन में सेम रहेगा। तो एडिशन इस लॉ को यानी कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एग्जांपल के रूप में, एग्जांपल 2, 3, 4 3 रियल नंबर ले लिया गया। अब देखिए 2 + 3 ब्रैकेट अंडर ब्रैकेट कर लिया जाए, +4 वही आएगा जो कि 2 + 3 + 4 आएगा। अब इसमें क्या है कि ब्रैकेट में है, मतलब 2 और 3 को पहले ऐड कर लेना है, तो 5 आएगा और +4। जबकि इसमें क्या है कि 3, 4 को पहले ऐड करना है, 7 आएगा। अब इस 5 + 4 का 9 आएगा और 2 + 7 भी 9 आएगा, इक्वल होगा ना। क्या समझ में आया कि 3 रियल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे, रिजल्ट सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में अगर ये आप देखेंगे तो 2 - 3 - 4, और अगर 2 - 3 - 4, मतलब किसी भी ऑर्डर में देखिए सब्ट्रैक्ट करके, तो ये 2 - 3 - 4 कितना आ जाएगा? -5। जबकि ये 2 - 3 से 4 घटाएंगे आप ब्रैकेट में तो -1 और 2 + 1 हो जाएगा, -1 कितना आ गया? 3 आ गया। यहाँ -5 और यहाँ पे 3, बोथ आर नॉट इक्वल ना। इसका मतलब क्या कि यदि सब्ट्रैक्शन किया जाए किसी भी ऑर्डर में तो रिजल्ट सेम नहीं आएगा। तो कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन does not follow the associative law on the set of real number, while addition follow the associative law of real on the set of real numbers। समझ में आ रहा बात? ठीक है। तो अभी हम लोग ये समझ गए इसके बारे में कि क्या होता है एसोसिएटिव लॉ। ये हो गया, इसे मिटा दिया जाए। और अभी नंबर 4 जो अभी हम लोग को जो पढ़ना है प्रॉपर्टी 4, वह है एडिटिव आइडेंटिटी। लिखेंगे आप, एडिटिव आइडेंटिटी लिखें। एडिटिव आइडेंटिटी लिखा जाए। Additive identity for every real number there exists a real number 0. For every real number there exists a real number 0 such that a plus 0 is equal to 0 plus a. For every real number a, यहाँ पे लिख सकते हैं रियल नंबर a है। For every real number a there exists a real number 0
such that a plus 0 is equal to 0 plus a equal to a। मीनिंग क्या हो गया कि जितने भी रियल नंबर हैं ए मान लिया गया कोई रियल नंबर है, तो उसके लिए एक नंबर 0, अगर सारे रियल नंबर्स को हम लोग सिर्फ ए ही बोले तो उस रियल नंबर ए के लिए एक रियल नंबर 0 ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसको किसी भी ऑर्डर में आप ऐड करें रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल यहां पे लेते हैं, देखिए कैसे 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर ना, 2 इज अ रियल नंबर। अब देखिए अगर 2 में आप 0 ऐड करें या 0 में 2 ऐड करें, रिजल्ट क्या रहेगा, 2 ही रहेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 में एक नंबर 0 को ऐड करने पे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, या 0 में 2 ऐड करने पे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 ही रहा। तो ये हर एक रियल नंबर के साथ होगा। अगर यहाँ पे 2 के बजाय यदि हम लोग लिखेंगे -3 जो कि रियल नंबर है, तो -3 में 0 ऐड करें या 0 में -3 ऐड करें, वो नंबर चेंज नहीं होगा, -3 ही रहेगा। √2 जो कि रियल नंबर है और आगे बढ़े तो यह इरेशनल नंबर भी है, तो √2 में यदि आप 0 ऐड करें या 0 में √2 ऐड करें, √2 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो एक ऐसा नंबर जो कि एडिशन का ऑपरेशन होने के बाद भी किसी भी रियल नंबर के साथ, एक ऐसा नंबर 0 है जो किसी भी रियल नंबर के साथ एडिशन का ऑपरेशन होने के बाद भी उस नंबर को चेंज नहीं करता है। अब चूंकि चेंज नहीं करता है, वो नंबर को चेंज नहीं करता है, नंबर सेम जो भी था पहले ए अभी भी ए है, तो इस केस में इस 0 को जो कि ऑपरेशन होने के बाद जिस नंबर के साथ ऑपरेशन हुआ उसके साथ होने पे, ऑपरेशन होने पे चेंज नहीं होने दिया उस नंबर को, तो इस केस में 0 को कहते हैं हम लोग आइडेंटिटी। पूरा नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। पूरा नाम क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 0 इज, नोट है ये कि 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एवरी रियल नंबर। 0 जो है प्रत्येक रियल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। एडिटिव आइडेंटिटी वह है, सिंपल आइडेंटिटी तो है ही ये, एडिटिव बस इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन एडिशन का हुआ है, ऑपरेशन एडिशन का हुआ है। आइडेंटिटी वह है, आइडेंटिटी उस नंबर को कहते हैं, सिंपल डेफिनेशन क्या है आइडेंटिटी का, आइडेंटिटी नंबर वह नंबर होता है जो किसी दूसरे नंबर के साथ ऑपरेशन होने के बाद उसमें कोई चेंज ना हो, तो उसे हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन एडिशन का हुआ है, इसका नाम क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 प्रत्येक रियल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी है। थोड़ी देर के लिए, हालांकि मल्टीप्लिकेटिव में हम लोग अभी इसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसमें सीखेंगे हम लोग, लेकिन अभी आपको थोड़ी देर के लिए समझाते हैं। एक नंबर 2 है जो यहाँ लिया गया था रियल नंबर, इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि नंबर चेंज ना हो। 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि नंबर चेंज ना हो। अगर कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है, लिसन मी केयरफुली, अगर कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिस नंबर को दिए गए नंबर 2 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर चेंज ना करे, तो देन दिस नंबर जो कि यहाँ लिखा जाएगा बॉक्स में, वह नंबर आइडेंटिटी होगा। अभी आपने देखा था कि 2 में किस नंबर को ऐड करें कि नंबर चेंज ना हो, 0। अभी सीखा आपने, 2 में किस नंबर को ऐड करें कि नंबर चेंज ना हो, 2 ही रहे। If we add 0 with 2, then we get 2. Then therefore 0 is called the identity. Similarly, what number that we have to multiply with 2, that key number is not changed, 1. आप समझ सकते होंगे 1. 1 is a number. If we multiply 1 with 2, then we get 2. तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे यह 2 को चेंज नहीं किया, तो 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी। अब ध्यान सुनिएगा, 0 इज आइडेंटिटी, क्यों, क्योंकि 0 का दिए गए रियल नंबर के साथ ऑपरेशन होने के बाद चेंज नहीं हुआ नंबर, अतः 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी। सिमिलरली 1 का 2 के साथ ऑपरेशन होने पे 2 को चेंज नहीं किया, 2 ही रहा, तो 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी। मतलब क्या, 0 इज आइडेंटिटी फॉर एवरी रियल नंबर, 1 इज आइडेंटिटी ऑफ फॉर एवरी रियल नंबर। 0 इज आइडेंटिटी, क्यों आइडेंटिटी, क्योंकि 0 का एक नंबर दिया गया था 2, उसके साथ ऑपरेशन होने के बाद नंबर को चेंज नहीं किया, अतः 0 इज आइडेंटिटी।
वन भी आइडेंटिटी, क्यों? क्योंकि वन का दिए गए नंबर 2 के साथ ऑपरेशन होने पे वो चेंज नहीं किया तो वन इज आइडेंटिटी। बट दोनों में फर्क क्या है कि 0 को ऐड करने पे चेंज नहीं होने दिया और 1 को 1 मल्टीप्लाई का ऑपरेशन होने पे चेंज नहीं किया। इसलिए 0 इज आइडेंटिटी बट व्हाट द फुल नेम? फुल नेम इज एडिटिव आइडेंटिटी और 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो मल्टीप्लिकेशन वाले प्रॉपर्टी में सीखेंगे। 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, 0 का एडिशन का ऑपरेशन हुआ, एडिशन के ऑपरेशन के बाद कोई चेंज नहीं हुआ तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। वाइल 1 के बारे में देख रहे हैं कि 1 का मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन कैसे हुआ, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हुआ और कोई चेंज नहीं हुआ तो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एवरी रियल नंबर्स। ठीक है, यदि आप यहाँ पे 0 के बजाय 1 रखें तो 2 में जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। हम कह तो रहे हैं यहाँ पे कि 1 इज आइडेंटिटी पर 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज नॉट एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों? अगर आप 1 को यहाँ पे रख के ऐड कर देंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, नंबर चेंज कर जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि 0 इज आइडेंटिटी बट एडिटिव आइडेंटिटी, 1 इज आइडेंटिटी बट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है ना, ये मल्टीप्लिकेशन वाले पढ़ाएंगे अभी। तो 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एवरी रियल नंबर। नोट कीजिए, तो आपका ये हो गया कौन सा? आपका ये एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। अगला टॉपिक है आपका, ये तो आपका था नंबर 4 ना। हाँ, फर्स्ट था क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड था कम्यूटेटिव लॉ, थर्ड था एसोसिएटिव लॉ, 4 हो गया एडिटिव आइडेंटिटी और पांचवा होगा एडिटिव इनवर्स। लिखिए नंबर 5 लिखिए एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स देखिए, फॉर एवरी रियल नंबर स्मॉल ए मान लीजिए छोटा वाला है जो हम लोग अभी सिंबल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लीजिए कोई रियल नंबर है, जैसे अभी एडिटिव आइडेंटिटी में किए तो लिखिए फॉर एवरी रियल नंबर ए देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर माइनस ए सच दैट, इस प्रकार से कि a में आप माइनस ए को ऐड कीजिए या माइनस ए में आप ए को ऐड कीजिए, हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। 0 क्या है? रियल नंबर का क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। अभी सीखा हम लोगों ने, मतलब कि ऐसे समझ सकते हैं, एक की कोई भी रियल नंबर a है, एग्जांपल देंगे 2 एक रियल नंबर है क्या? हाँ, किसी भी रियल नंबर a के लिए तो 2 एक रियल नंबर है। एक रियल नंबर -2 एग्जिस्ट करेगा कि 2 में -2 ऐड करो आप या -2 में 2 करो, रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। समझने के लिए बता रहे हैं ना। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा कि हर नंबर के लिए एक उसका नेगेटिव एग्जिस्ट करेगा। अगर मान लीजिए कि कोई नंबर, एग्जांपल 2 लेते लीजिए, अगर कोई नंबर -2 ले रहा है जो कि रियल नंबर है, तो -2 के लिए माइनस ऑफ -2 दैट इज इक्वल टू +2। -2 ये a हो गया। अगर a इक्वल टू -2, अगर a इक्वल टू -2 तो -a इक्वल टू +2। तो -2 कोई नंबर है उसके लिए एक नंबर 2 होगा, -2 ऐसे इक्वल टू क्या आ जाए? 0 आ जाए, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी। तो हम लोग समझ गए कि हर एक रियल नंबर के लिए उसी के एडजस्ट आगे माइनस लगा दिया जाएगा, नेगेटिव कर दिया जाएगा उसको। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दिया जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दिया जाएगा। तो एक नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको कि किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो रिजल्ट 0 आए। ज़्यादा अच्छे से बोले तो रिजल्ट एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे नोट क्या है आपके लिए कि -a इज कॉल्ड द additive inverse of a. In fact, a and -a are called additive inverse to each other. मतलब ठीक है कि अभी आपने सीखा था ना कि 0 को क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं।
उसी प्रकार से माइनस ए को प्रत्येक रियल नंबर ए का एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। इनफैक्ट ए और माइनस ए दोनों ही एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है। ए माइनस ए का एडिटिव इन्वर्स है और माइनस ए का एडिटिव इन्वर्स है। तो इसको समझ सकते हैं ऐसे क्या, अगर हम इसको बॉक्स देकर समझाएं तो ऐसे बता सकते हैं कि मान लीजिए कि एक नंबर ले लिया गया 2, ठीक है, अब 2 में क्या ऐड करें, ऐसा यहाँ बता रहे एक नंबर लिया जाए 2 में क्या ऐड करें, या किसी भी ऑर्डर में क्या ऐड करें कि रिजल्ट जो है हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। -2 0 आ जाए, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये आपका हो गया एडिटिव इनवर्स। देख ले वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाने पे बच्चे फिर पढ़ने में दिक्कत होता है उनको। 1 घंटा 50 मिनट का हो गया, 51 मिनट, 1 घंटे का वीडियो बन चुका है अभी तक, पर अभी तो आपका बाकी है ना, अभी क्या बाकी रह गया है आपका, ठीक है, वीडियो 1 घंटे का हो गया, वीडियो लंबा हो जाएगा, अभी बाकी रह गया आपका, मतलब कि अभी तक हम लोगों ने सीखा सिर्फ एडिशन प्रॉपर्टी। तो अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के बारे में। आप आज के वीडियो को देख के अपना नोट्स बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो आप लोगों ने, और ये अगले क्लास में ये सिखाने के बाद एक छूट गया था क्वेश्चन आपका, वो हाउ टू रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली नंबर दिया रहेगा और उसको कैसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा। स्क्वायर रूट समथिंग दिया रहेगा और हम लोग को वो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना होगा रियल लाइन पे, तो वो भी क्वेश्चन कर लिया जाएगा, क्योंकि सिर्फ अगले क्लास में सिर्फ बताना है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, तो वो क्वेश्चन भी उसमें हम शामिल कर लेंगे। आज का वीडियो लंबा हो गया, 1 घंटे से ऊपर का वीडियो होने जा रहा है, तो आज यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, आप लोग बनाइएगा जरूर घर में बैठ के, वीडियो को वॉच कीजिएगा, बनाइएगा, याद कीजिएगा, ये आपके लिए बेहतर होगा। काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो आप लोग घर पे बैठ के बनाइएगा तो ये मेरा मेहनत सार्थक हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर सब बेकार है। लॉकडाउन जब तक ख़त्म होगा तब तक कुछ टॉपिक हम लोग ख़त्म कर चुके होंगे, तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और आज का जो भी क्लास में जो भी सिखाएं उसको याद रखिएगा। कल अगले वीडियो में इसका मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ये सब कर लिया जाएगा, तो भी अभी रियल नंबर में 2 टॉपिक बचा रहेगा, एक रेशनलाइजेशन और एक एक्सपोनेंट वाला। तो ये सब हम लोग कर लेंगे, तो फिर नया चैप्टर पोलिनोमियल पे जाएंगे। आप लोग बनाते रहिएगा, आप लोग बनाएंगे तो हम यहाँ वीडियो बनाएंगे, आप लोग बना के मेरे को व्हाट्सअप करते रहिएगा, तो वीडियो हम बनाते रहेंगे। और अगर नहीं बना पाएंगे आप लोग तो फिर थोड़ा यहाँ भी जोश कम हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर घर पे बनाइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर।